हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो पहले नंबर पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा देख सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी मेडिकल काउंसलिंग 2025 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है सेकेंड राउंड के लिए। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए 3 लाइन दिखाई देंगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। से आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यूजी मेडिकल। अब इस पर आपको क्लिक कर देना। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए जो पेज आपके सामने खुलकर आएगा। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ना होगा और आपके सामने देखिए लिखा है कि 5 सितंबर 5 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है और यहाँ से आप 5 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा शेड्यूल मैं आपको दिखा दूंगा कि कब चॉइस फिलिंग करेंगे, कब चॉइस लॉक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कब तक करेंगे, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें सबके पास, क्योंकि दोस्तों इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। तो सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में कमेंट के पास एक ऑप्शन है हाइप करने का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार से आपको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो सेकंड राउंड में आपके कितने नंबर होने चाहिए और चॉइस फिलिंग में किस प्रकार से आपको कॉलेज फिल करना चाहिए, चलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक कर दिया तो जब आपका रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का, तो वहाँ पर आपके सामने नॉट अलॉटेड लिख के आएगा। इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो आपको कोई मिस्टेक ऐसी नहीं करनी है जिससे कि आपके नाम के आगे भी इस प्रकार नॉट अलॉटेड लिख के आए। सभी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जिसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ उसके आगे MBBS लिख के आएगा। अगर MBBS मिला है और जो कॉलेज अलॉट हो वो कॉलेज लिख कर आएगा। जिसको अलॉट नहीं होगा वहाँ पर नॉट अलॉटेड लिख के आएगा। तो कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। राउंड 2 में कैसे कॉलेज फिल करेंगे, कम नंबर पर भी MBBS और BDS आपको मिल सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर कितने कम नंबर पर MBBS मिला हुआ है। 495, 306, 304 इतने अंक पर भी MBBS आपको मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा, आपके स्टेट में सीट भी इंक्रीज होने वाले हैं, जैसा कि आपने नोटिस में देखा हुआ था। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो नई MBBS सीट इंक्रीज होंगी या नए मेडिकल कॉलेज जुड़ेंगे राउंड 2 में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे कॉलेज जो राउंड 1 में ऐड नहीं थे वो डायरेक्ट राउंड 2 में ऐड हो रहे हैं। तो राउंड 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि कम अंक वाले छात्रों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा। कम मार्क्स और कम रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट दिखाता हूँ बनाकर कि आप कैसे अपना प्रेफरेंस फिल करेंगे। यहाँ पर अगर आपका स्कोर दोस्तों 400 से 500 के बीच में बन रहा है या 300 तक भी आपका स्कोर है, 300 से 400 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, तब भी आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आपके स्टेट में। देखिए एक चीज़ आपको पता होगी कि जो राउंड 1 कंप्लीट हुआ उसमें भी कुछ सीटें खाली रह गई। तो जो सीट खाली रह गई वो सीट राउंड 2 में जुड़ेंगी। जैसा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद इस आर्टिकल में देखिए क्या दिया गया है, 1988 सीटों का आवंटन। ठीक है, तो यहाँ पर 1534 MBBS सीटें थी, जिसमें से 1396 पर केवल एडमिशन हुआ है और बाकी की सीटें वैकेंट रह गई। यानी कि देखिए BDS की 454 सीटों पर जो है 454 सीटों में 284 पर प्रवेश हुआ और MBBS में जो है 1534 में 1396 पर प्रवेश हुआ। तो जो बाकी खाली रह गई वो आपकी जो है राउंड 2 में ऐड हो जाएंगी और आपको मौका मिलेगा। देखिए अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यकीन नहीं है कि MBBS सीटें बढ़ेंगी या नहीं। देखिए नोटिस में साफ साफ लिखा है, मैं आपको कितना जूम करके दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा, इंक्रीजिंग MBBS सीट फॉर एकेडमिक सीजन 2025 इज इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि आपकी MBBS सीट इंक्रीज होंगी, बिल्कुल होंगी और आपको मौका मिलेगा। तो चलिए बताते हैं कि जनरल कैटेगरी और OBC, EWS, SC और ST इन सभी कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स पर राउंड 2 में आपको मौका मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिए, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई भी वहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप राउंड 1 में काउंसलिंग नहीं किए थे और राउंड 2 में बिल्कुल आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, यानी कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्ट राउंड 1 में भाग लेने जा रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अच्छे से फीस पेमेंट करेंगे, फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर चॉइस को लॉक करना होगा। चॉइस को लॉक करने की डेट भी मैं आपको दिखा दूंगा।
फिर आप वेट करेंगे, 1 से 2 दिन सीट प्रोसेसिंग चलती है, बाद में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, आपको पता चल जाता है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग सबके लिए मैं बताऊंगा। ऐसे स्टूडेंट जो जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यहाँ सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिली लेकिन सीट छोड़ दिया, ऐसे स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, ज्वाइन किया और अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, उनको भी सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी रैंक देखिए, आपकी रैंक कितनी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आप रिजल्ट उठाकर देखिए कितनी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। फिर आप अपने स्टेट में देखिए कि टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सा है, ठीक है। जैसे कि आप एमपी से हैं या यूपी से हैं तो यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज देखिए, जैसे कि केजीएमसी हो गया। तो देख लीजिए राउंड 1 में केजीएमसी अगर किसी को मिला है तो कितनी रैंक तक मिला है, ये चीज़ आप देखिए। उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है कि जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करने जा रहे होंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कितने मार्क्स तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि जो आपका मनपसंद कॉलेज है उसको नंबर 1 पर रखिए, नंबर 2 पर ऐसा कॉलेज फिल करिए जो आपको लगता है कि हम मिल सकता है, 3 नंबर पर भी वैसा कॉलेज फिल करिए। अगर आपको डाउट है कि जो कॉलेज आपको नहीं मिल सकता है वो कॉलेज आप लास्ट में फिल करें, क्योंकि आपका जितना मन करे उतनी ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग में अपने कॉलेज फिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज भरिए, क्योंकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलना है। मान लीजिए आपने पहले नंबर पर जो कॉलेज फिल कर दी वो आपको नहीं मिला, तो फिर आपका दूसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा और वो कॉलेज फिर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार इसीलिए आपसे चॉइस फिलिंग कराई जाती है कि आपकी चॉइस फिलिंग के आधार पर आपकी रैंक को देखते हुए आपको कॉलेज मिले। तो अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना जानते हैं कि आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, कम मार्क्स पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, तो प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल और काउंसलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वहीं पर आपको फ्री में बिल्कुल प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलेगी, ठीक है। अब आपको मैं कट ऑफ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स पर आपको राउंड 2 में यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर हम बात करें पहले 2024 की, उसके बाद 2025 की दिखाऊंगा। तो 2024 में राउंड 1 दोस्तों अनरिजर्व्ड में 598 पर मिला था, राउंड 2 में 595 पर मिला था। सिर्फ 3 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आया हुआ था, ठीक है। ये हो गया अनरिजर्व्ड में 598, राउंड 1 595, राउंड 2 में मिला था। 2024 की बात हो रही। उसके बाद मैं आपको 2025 में बताऊंगा। पहले 2024 का डाटा देख लीजिए। ओबीसी में दोस्तों 592 नंबर पर राउंड 1 और 591 नंबर पर राउंड 2 में कॉलेज मिला था। ईडब्ल्यूएस में 490 पर राउंड 1, 482 पर राउंड 2 में कॉलेज मिला था। 2024 की बात हो रही। एससी कैटेगरी में 364 नंबर पर राउंड 1, 356 नंबर पर राउंड 2 में कॉलेज मिला था। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये आपका एसटी कैटेगरी में ही है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ये नहीं रहेगा, ये एससी कैटेगरी में है। 490, 482 राउंड 1 राउंड 2 और एसटी कैटेगरी में 364 और 356 है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 में। आपका जो नीट 2025 है इसमें जो सीट अलॉटमेंट हुआ है वो आप देख लीजिए कि राउंड 1 में अनरिजर्व कैटेगरी में 477 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। एक चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि दोस्तों मान लीजिए आपका स्कोर है कितना, 400, मान लीजिए 458 है। तो 458 सिर्फ आपका ही स्कोर नहीं, 400 हो सकता है कि 458 स्कोर करने वाले 10 से 15 छात्र भी हों, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका स्कोर 470 है तो 470 स्कोर लाने वाले हो सकता है 15 से 20 छात्र भी हों, क्योंकि एक एक अंक पर काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं। इसलिए किसी का इतने अंक पर मिल जाता है कॉलेज, किसी को इतने अंक पर कॉलेज नहीं मिलता है, उनके लिए राउंड 2 होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में राउंड 1 477 पर मिला है, ठीक है। तो राउंड 2 कितने अंक पर मिल सकता है, ये तो राउंड 1 हो गया 477। तो राउंड 2 में यहाँ पर आप सभी को दोस्तों कितने अंक तक कॉलेज मिल सकता है, तो जिन अभ्यर्थियों का स्कोर यहाँ पर 465 से 475 तक या 473 तक बन रहा है, ऐसे छात्रों को यहाँ पर कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। राउंड 2 में आप सभी अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। ये हो गया अनरिजर्व्ड में।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे छात्र जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला हुआ है 474 नंबर पर। कितने अंक पर? 474 नंबर पर। अब आपको राउंड 2 में कॉलेज कितने अंक पर मिल सकता है? तो ये राउंड 2 में दोस्तों आप सभी को यहाँ पर मान के चलिए कि 462 से 473 नंबर तक आपको राउंड 2 में यहाँ पर बहुत आराम से कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और 462 के नीचे भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट इंक्रीज होंगी, नए मेडिकल कॉलेज जुड़ेंगे, तो पूरे चांसेस है कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को भी चांस मिलेगा। तो बिल्कुल आप पूरी उम्मीद रखिए, अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए, अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाइए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी बात करें अगर हम यहाँ पर एससी कैटेगरी में, तो राउंड 1 में 397 नंबर तक कॉलेज मिला हुआ है, और राउंड 2 में यहाँ पर आप सभी को दोस्तों 385 से लेकर, ठीक है, 385 से लेकर 395 और इससे कम अंक पर भी चांसेस बन जाएंगे। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 301 नंबर तक कॉलेज मिला हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात करें राउंड 1 की तो 301 पर मिला है। राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को 280 से लेकर 300 नंबर तक आपके चांसेस रहेंगे। अब आपके बहुत सारे डाउट होंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन है काउंसलिंग से रिलेटेड, सेकेंड राउंड से रिलेटेड, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन आपको कमेंट में अपने स्टेट का नाम बताइए, अपनी रैंक बताइए, अपने अंक बताइए, स्कोर आपका कितना है, जिससे कि मैं आपका स्टेट देखूंगा, आपकी रैंक देखूंगा, आपका स्कोर देखूंगा, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि चॉइस फिलिंग में आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप कमेंट करके बताएं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, सबके पास जानकारी पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की जो अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी। धन्यवाद।